नमस्कार साथियों। आज हम पांचवी समीक्षा पर डिस्कस करेंगे जो कि अपनी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो इसका जो प्रसारित रूप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है वो वास्तव में यही होता है क्या। ठीक है, उसके बाद में अपन इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये ए स्क्वायर की तरह हो गया क्या, इसको आप ए मान लो तो ए का स्क्वायर है। इसका मतलब ए को 2 बार गुणा करना है, ए गुणा ए हो गया। तो कुल मिला के बात क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुणा करना है। तो उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो गुणनफल ही यहाँ पर लिखा गया है। नई चीज कुछ भी नहीं है, ये इसका प्रसारित रूप है। जब इसका वर्ग करते हैं तो अपने को इसका ये मान प्राप्त होता है। तो हमने गुणनफल देखा था, तो उस गुणनफल का भी रिकॉल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको पूरा डिटेल से दोबारा बता देता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड का जेड से गुणा जेड स्क्वायर, जेड का वाई से गुणा जेड वाई, जेड का एक्स से गुणा जेड एक्स। अब इसमें देखो प्लस ही प्लस के चिन्ह है, अगर चिन्हों का गुणा करते हैं तो जेड का जेड से गुणा किया तो जेड स्क्वायर प्लस आ गया, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, तो सभी में प्लस आएगा। ज्यादा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब y को अपन इन तीनों पदों से गुणा करेंगे। गुणनफल में क्या होता है, प्रत्येक पद के साथ गुणा होता है। याद रखिएगा लाइन, प्रत्येक पद के साथ गुणा होता है। तो y का z से गुणा किया तो zy। तो देखो, y को आप z से गुणा करो या z को y से गुणा करो, दोनों एक ही बात है। इसलिए मैंने y का जो z से गुणा किया वो zy इसके नीचे लिख दिया है। ठीक है, फिर y का y से गुणा वाई स्क्वायर, इसको मैंने अलग से लिख दिया है। प्लस गुणा प्लस प्लस रहेगा। फिर y का x से गुणा एक्स वाई आया, तो इसको मैंने थोड़ा सी जगह छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर जेड एक्स है, इसके नीचे जेड एक्स लिखेंगे। समान पद के नीचे लिखेंगे, ताकि अपने को गुणनफल का जो योगफल एक साथ लिखेंगे उनको जोड़ने में, एक जगह करने में कठिनाई नहीं हो। एक्स वाई आ गया। अब इस एक्स का इन तीनों पदों से गुणा बाकी रह गया है, तो एक्स का जेड से गुणा जेड एक्स, ये जेड एक्स, ये देखो जेड एक्स मैंने इसके नीचे लिख दिया है। ठीक है, फिर x का y से गुणा एक्स वाई आएगा, तो ये एक्स वाई हो गया। फिर x का x से गुणा एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया एक तरफ। ये वर्ग वाली संख्या है, एक नीचे लिख दी मैंने एक तरफ। अब प्लस चिन्हों का गुणा तो यहाँ पर मैंने इसलिए बताया नहीं है क्योंकि ये सब प्लस है, इसलिए सभी के बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब इनका वर्ग जो है वो एक साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो आगे क्या है, ये एक्स वाई है, समान चर है, जुड़कर कितने एक्स वाई हो जाएंगे, 2xy प्लस ये जेड वाई है, तो इसको आप वाई जेड भी लिख सकते हो। तो जुड़कर कितने वाई जेड हो जाएंगे, 2yz। फिर ये जेड एक्स है, तो कितने जेड एक्स हो गए, 2zx। तो देखिए 2xy, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल गया। फिर 2xy मिल गया, फिर 2yz, ये 2yz रहा, फिर 2zx, ये 2zx रहा। अब देखो यहाँ पर ये छोटा सा डायग्राम वो मैंने बनाया, वो किस लिए बनाया है, ये देखिए आपको कुछ कुछ जो अपन ने x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा था उसी के जैसा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, इसमें 2xy अपन ने पहले लिखा था। ठीक है, तीसरा पद आते ही इसमें दो पद गुणनफल के और बढ़ जाते हैं संख्याओं के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा क्या है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से समझाने का प्रयास करता हूँ आप, ताकि आपको वो डायरेक्ट याद हो जाए। तीन संख्या यहाँ पर है, तो तीनों का वर्ग तो आएगा ही आएगा, एक्स वाई जेड इनका वर्ग प्लस। अब इन तीन चीजों को याद रखने के लिए क्या करना है, देखिए एक डायग्राम बनाया मैंने ए बी सी के रूप में, तो आप इसको ए बी सी न मानकर एक्स वाई जेड मान लीजिए। ठीक है, एक साइकिल के रूप में चलिए, जैसे ये एक ही जगह क्या है, ये ए बी सी, इनको आप अपन एक्स वाई जेड के रूप में लेकर चल रहे हैं, तो एक्स वाई जेड ले लेते हैं। यहाँ पर अपने ए है, बी है, सॉरी एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई जेड। देखो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स एक क्रम से चल रहा है। एक्स वाई जेड हमने एक सर्कल पे क्रम से लिख दिया। अब इधर से आप गुणा करते हुए चले, एक्स को वाई से गुणा करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा, फिर वाई को जेड से गुणा करेंगे वाई जेड मिलेगा, जेड को एक्स से गुणा करेंगे तो जेड एक्स मिलेगा।
ठीक है। अभी दो गुणनफल में होता ही होता है इसके अंदर, तो इसमें फिर आप दो दो इन दोनों के साथ गुणा करके और लिख दीजिए। तो जब भी आपको तीन पद योगफल में मिले और फिर उसका वर्ग हो, तो इन तीनों का तो आप वर्ग कर दीजिए, प्लस फिर इनको आप कंटिन्यूअस क्रम से गुणा करते चले, और दो उसके साथ गुणा में कर दे। तो x का y से गुणा किया एक्स वाई, फिर y का z से गुणा किया, दो तो गुणा में रहेगा y z, फिर अब ये x y y z हो गया ना। अब किसका बाकी रह गया? x और z का बाकी रह गया, तो आप इधर से चले z x, तो दो तो रहेगा ही रहेगा, तो ये z x हो गया। इसका क्रम आप आगे पीछे कर सकते हो, वो एक बात अलग है। ये आप लोगों को थोड़ा याद रखने के लिए ट्रिक के रूप में मैंने आपको इसको बताया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इस पर आधारित अपन एक सवाल करके देखते हैं। अपने को एक सवाल दिया गया है, क्वेश्चन है 3a प्लस का 4b प्लस का 5c इसका होल स्क्वायर है। तो देखिए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इसमें तीन पद आ जाते हैं। तो x किसके बराबर है? 3a के बराबर है। y किसके बराबर है? 4b के बराबर है। और z किसके बराबर है? 5c के बराबर है। तो हमें क्या करना है? जो सर्व समीका 5 थी उसके प्रसारित रूप में इसका मान रखना है। तो देखिए, सर्व समीका 5 के उपयोग से, 5 के उपयोग से, तो पांचवी सर्व समीका है क्या? सबसे पहले तो उसको आप लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, पहले तो क्या है? तीनों ही संख्याओं का वर्ग है, फिर क्रम से इनके गुणनफल के साथ दो गुणा है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, और दो गुणा में रहेगा। ये पांचवी सर्व समीका आ गई। अब एक्स वाई जेड का मान अपने को दे रखा है, तो एक्स वाई जेड का जो मान है इसमें रखने पर पुटिंग रखो, क्या आता है? तो देखो, 3a प्लस का 4b प्लस का 5c इसका होल स्क्वायर हमें क्या मिलता है? तो यहाँ पर देखिए, x का मान क्या है, किसके बराबर है? 3a के बराबर है। तो 3a का होल स्क्वायर प्लस y का वर्ग को मतलब 4b का होल स्क्वायर, z का वर्ग मतलब 5c का होल स्क्वायर, प्लस अब 2xy है, तो 2x का मान 3a, y का मान कितना है? 4b, फिर 2yz है, तो 2y का मान कितना है? 4b, z का मान कितना है? 5c, फिर प्लस 2zx है, तो z का मान कितना है? 5c, और x का मान कितना है? 3a। हमें बस इसका मान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको एक पेन दे दिया जाता है और कहना है कि हाँ इसको उठाकर आपको अलमारी में रखना है, तो रख नहीं सकते, बस वैसा ही काम है, इतना ही आसान है और कुछ भी नहीं है। गणित का जब भी सवाल करो आप उसको आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए चलो, और कुछ भी नहीं है। गणित ऐसे ही है, सीधी, जिस बिना दिमाग वाला भी गणित के सवाल हल कर सकता है, मैं तो इतना मान के चलता हूँ। जिसको जितना कहा जाता है उतना काम जो कर सकता है वो गणित को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सीख सकता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। तो 3a का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 3 की घात 2, a की घात 2। थोड़ा सा मैं लिख दूं फिर भी दोबारा, क्योंकि जो आर्ट्स के और साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ी सी समस्या रहती है इन चीजों को समझने में। b की घात 2, 5 की घात 2, c की घात 2। अब देखो, ये गुणनफल है यहाँ पर, ठीक है। तो इन गुणनफलों को करने के लिए अपन क्या करें? संख्याओं का गुणा कर लेते हैं पहले तो 2 3 अच्छा है, 6 चौक है 24। फिर चरों का गुणा कर लेते हैं, ए बी, यही काम करते हैं अपन। अब इसमें देखिए, संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 2 चौके 8, 8 पंचे 40, और ये b गुणा c। चरों का गुणा करेंगे तो फिर 2 पंचे 10, 10 तिया 30, और c गुणा a, चरों का गुणा हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लीजिए आप, 3 का 3 से गुणा 9 हो जाएगा। 3 की घात 2 का मतलब है 3 को 3 से गुणा करना है 2 बार, 3 गुणा 3, और ये 1 की घात 2, प्लस 4 चौक 16 b स्क्वायर, प्लस 25 c स्क्वायर, प्लस 24 ab, प्लस 4 40